हेलो एवरीवन। अभी तक ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ठीक है। इसके अंदर क्लास 6 एनसीईआरटी का पहले हम ज्योग्राफी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 लेक्चर सीरीज में मैंने टोटल क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस की है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। ये हमारी ज्योग्राफी का फाउंडेशन है अच्छे से समझने के लिए। तो अभी पहले 2 लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पहले में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि मैंने बेसिक बताया था अर्थ की लोकेशन क्या है अपने प्लेनेट सिस्टम में। फिर उसके बाद अर्थ की शेप क्या है। फिर हमने लैटिट्यूड्स क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है, हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। और ऐसे 0 डिग्री पे जो लाइन है उसको इक्वेटर बोलते हैं। ये सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया। फिर मैंने सेकंड लेक्चर में आपको टाइम समझाया, कैसे मैथमेटिक्स ऑफ टाइम समझाया, कैसे टाइम डिसाइड होता है किसी जगह का, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अब जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं सीजन्स के, सीजन्स कैसे कॉज होते हैं, ठीक है। तो सीजन्स कैसे कॉज होते हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में, ठीक है। अब कुछ लोग क्या समझते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से, कि कुछ लोगों को ये समझते हैं कि अ, अगर मान लो मौसम क्यों बदलते हैं, हमसे कोई पूछे, तो कई लोग सोचेंगे कि जब धरती जो है अपनी अर्थ जो है सन के पास होती है तो गर्मी होती है, और जब दूर होती है सर्दी। ऐसा नहीं है। अब ये देखो आप ध्यान से, इसमें क्या है, ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान मत देना, ये चीजें सही नहीं लिखी हैं, ठीक है। अभी ये विंटर, ये नेम गलत लिखे गए हैं गलती से। तो मैं आपको सही नेम बताता हूँ अच्छे से। तो अब देखो ये, आप देखो कि ये तो इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट तो क्या है, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट है वैसे तो। पर लेकिन अर्थ का अगर पास या दूर होने से गर्मी नहीं होती। इसका मेन रीजन है ये टिल्ट। इसका जो मेन रीजन है अर्थ के एक्सिस का टिल्ट होना। अब देखो ध्यान से, ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो कि अर्थ जो है ना अपनी बिल्कुल ऐसे ऐसे की ऐसे नहीं रोटेट करती। वो मैंने आपको बताया है कि वो उसका एक्सिस जो है थोड़ा सा टिल्टेड है। अगर मैं सिंपल से समझाऊं कि वो ऐसे है, तो उसका एक्सिस ऐसे जाएगा और ये ऐसे घूमेगी सन के अराउंड, ऐसे टिल्टेड ही घूमेगी, समझे। ऐसे टिल्टेड ही घूमेगी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सीजन कोज होते हैं। उसकी वजह से सीजन क्यों कोज होते हैं, उसकी वजह से सीजन कोज होते हैं टिल्ट की वजह से। अब ये देखो ध्यान से, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, सीजन को थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इसको तो चलो, ये तो इसको छोड़ो। तो जैसे अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि अर्थ के सेंटर से जो जाता है वो उसको क्या बोलते हैं, ये टिल्टेड है। टिल्टेड है, ये देखो टिल्टेड है, तो इसका मतलब जो अर्थ का सेंटर है वो भी ऐसा होगा, ठीक है। अब ये टिल्टेड है, इस वजह से अपने इधर भी टिल्टेड है, तो ऐसे होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अर्थ का 0 डिग्री इक्वेटर है, ये अर्थ का 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये ऊपर ऊपर अर्थ के ऊपर इधर से नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब सन की रेज देखो सीधी कहाँ पड़ रही है। आइडियली आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर अर्थ सीधी होती तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे पड़ती सनलाइट सीधी सन से, ठीक है। पर क्योंकि ये टिल्टेड है, ये देखो टिल्टेड है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पे ध्यान दो, इस वाले पे ध्यान दो, इस वाले पे, ये देखो टिल्टेड है। इस वजह से ये सीधी ना पड़ के इस, ये देखो यहाँ पे ना पड़ के इस रेज, यहाँ पे नहीं पड़ती, यहाँ पे पड़ती हैं, पर लेकिन सीधी जो पड़ती हैं वो यहाँ पड़ती हैं इस टाइम पे। जब अर्थ की पोजीशन ये वाली है, जब अर्थ यहाँ पे है, ये देखो, तो जब अर्थ यहाँ पे है तो अर्थ के ऊपरी हिस्से पे, नॉर्थ के हिस्से पे सीधी लाइन पड़ती है, ठीक है। ये जब नॉर्थ में सीधी लाइन पड़ रही है ऊपर, आपको मैंने बताया इंडिया की लोकेशन क्या है, जो पहले के लेक्चर देखो ध्यान से। इंडिया की लोकेशन क्या है, ये 0 डिग्री है। अगर ये पूरी अर्थ है तो अर्थ, इंडिया इसके नॉर्थ में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। यानी इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब अगर इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ में सीधी लाइट पड़ रही है, सन रेज पड़ रही हैं,
तो इस वजह से नॉर्थ में क्या होगी, गर्मी होगी, गर्मी। क्योंकि नॉर्थ में सन ज्यादा पड़ रहा है ना, सन सन की लाइट सीधी पड़ रही है नॉर्थ में। और साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में, जो धरती का दक्षिणी हिस्सा है, वहां पे लाइट कम पड़ रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या होंगी, विंटर्स। जब अर्थ की पोजीशन है ये वाली, तो नॉर्थ में क्या होंगे, समर। और साउथ में क्या हो, सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ मतलब धरती का नॉर्थ, उत्तरी हिस्सा। साउथ मतलब धरती का सदर्न हिस्सा। इंडिया का साउथ इंडिया नहीं, क्योंकि इंडिया तो पूरा का पूरा ही नॉर्थ में है। इंडिया तो पूरा का पूरा नॉर्थ में है। धरती के उत्तरी हिस्से में है इंडिया। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स। ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स होंगे। ठीक है। इसी तरीके से जब ये अर्थ यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है, इसमें क्या है, इधर झुका हुआ है। अर्थ अर्थ का देखो ध्यान से, अर्थ किस तरफ झुकी हुई है, इस तरफ झुकी हुई है। अभी अर्थ की, अब जब अर्थ की पोजीशन ये वाली होगी, तो अर्थ क्या होगी, ऐसे झुकी हुई होगी उस तरफ। तो जिस वजह से क्या होगा, सन की जो अब ये एक्सिस है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है 90 डिग्री। तो सन की रेज जो सीधी पड़ रही है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, समर। इस वक्त जब अर्थ यहाँ पे होगी, और नॉर्थ में क्या होंगे, विंटर्स। ये है मोटा मोटा सीजन का कॉन्सेप्ट, कि सीजन क्यों कोज होते हैं। सीजन कोज होने का कारण है ये टिल्ट होना, 23.5 डिग्री टिल्ट होना अर्थ का। ठीक है। जब ये टिल्ट है, तो ये टिल्ट के साथ ही टेढ़ी अर्थ ही घूमती है सन के अराउंड। और जब ये टेढ़ी अर्थ सन के अराउंड घूमती है, तो सन की जो रेज हैं वो नदन और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग पड़ती हैं। कभी तो नदन में ज्यादा रेज पड़ेंगी, जब अर्थ क्या, जब अर्थ होगी जब यहाँ पे, तो नदन हेमिस्फीयर में सनरेज ज्यादा पड़ेंगी, तो इस नदन हेमिस्फीयर में समर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। और जब अर्थ होगी यहाँ पे, घूम के इधर आ गई, घूम के इधर आ गई, तो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में सन सीधा पड़ेगा। तो इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो यानी नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर कब होता है। अब ये देखो, मैं बोल रहा था ना गलत लिखा हुआ है, 23 सितंबर गलत है ये डेट्स गलत लिखी हुई है, नाम ये नेम गलत हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है। सही नेम क्या है, सही नेम है जो नॉर्थ में क्या है, ये देखो मैं लिख के बताता हूँ थोड़ा यहाँ पे। ठीक है। ये मानो सन है। ठीक है। और इसके अराउंड जब अर्थ ऐसे टिल्टेड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सदन सदन जो है सन की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पे रेस सीधी पड़ रही है, इसलिए सदन में क्या है, समर। और नॉर्थ में क्या है, विंटर। ठीक है। और जब यही घूम के अर्थ इधर आ जाती है, तो नदन हेमिस्फीयर झुका हुआ होता है सन की तरफ। तो इस वजह से नदन हेमिस्फीयर में सीधी लाइट पड़ती हैं। तो इस वजह से नदन हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, समर, क्योंकि गर्मी हो जाती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, विंटर। ठीक है। ये टिल्ट होने की वजह से सीजन्स हो रहे हैं। ठीक है, समझे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके टिल्ट की वजह से, अपने जो 23.5 डिग्री का टिल्ट है उसकी वजह से सीजन कोज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये है अपने सीजन कोज होने का कॉन्सेप्ट। अब इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये पूरी अर्थ है, और ये 0 डिग्री वाली लाइन है, तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है। ठीक है। यहाँ पे चाइना, रशिया, यूरोप, मैंने बताया था ना यूरोप, और यहाँ अफ्रीका। ठीक है। यहाँ साउथ अमेरिका, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो इंडिया पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इंडिया में जब, कहने का मतलब, अब जब जब अर्थ होगी यहाँ, ये देखो ध्यान से, जब अर्थ होगी ये वाली, तो नदर्न हेमिस्फीयर में सीधी लाइट पड़ रही है, इंडिया में सीधी लाइटें पड़ रही हैं। तो इंडिया में क्या होगा, गर्मी। तो ये कब का टाइम होता है इंडिया में गर्मी का, आपको सबको पता है, समर सोलिस्टिस 21 जून। ठीक है। हाईएस्ट गर्मी होती है ना,
तो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या होता है जब सीधी रेज पड़ती हैं, तो ये क्या है 21 जून, ठीक है। और उसके बाद विंटर होते हैं। विंटर कब होते हैं? विंटर का भी आपको पता है, विंटर अपने दिसंबर में होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको तो भूल जाओ। विंटर होते हैं समर में। तो ये विंटर कब होते हैं? अब इंडिया में आपको याद रखो 22 दिसंबर में होता है ना, तो 22 दिसंबर। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है जब, क्योंकि ये टिल्टेड है ना, और ये एक्सिस है, और सनरेज पड़ रही है सीधी साउथ में, तो यहाँ गर्मी है, और ऊपर ऊपर विंटर हो जाएगा। तो ये है दिसंबर का सीजन, ठीक है। तो 22 दिसंबर। और ये हो गए समर और विंटर की बात। अब बाकी जो दोनों सीजन है, बाकी जो और जो बीच में सीजन आते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने? जो स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ऑटम, ठीक है। पतझड़, पतझड़, ये पतझड़, ठीक है। पतझड़ कब होती है? सितंबर में, अपने यहाँ इंडिया के हिसाब से याद रखो, आराम से याद रह जाएगा, क्योंकि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, और सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से ही, हिसाब से ही नाम दिए गए हैं। तो 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटम, ठीक है, जब ये अर्थ यहाँ पे होती है 23 सितंबर को। और ये वाला कब होता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग कब होता है? 21 मार्च को। ये देखो यहाँ मंथ गलत लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये मैंने इसीलिए के समझा दिया आपको लिख के, कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो 21 मार्च। तो अब आप इंडिया को इमेजिन करो अर्थ की जगह, ठीक है। अर्थ में इंडिया झुकी हुई है, अर्थ, इंडिया पे सीधी सन रेज पड़ रही हैं, ठीक है। सन की तरफ टिल्टेड है अर्थ, जिसकी वजह से इंडिया पे सीधी रेज पड़ रही है, तो यहाँ क्या है? समर। इंडिया में समर है। इंडिया में समर है, तो ये कब है? 21 जून, ठीक है। और जब इंडिया में यहाँ पे विंटर्स हैं, इंडिया में विंटर्स हैं, तो ये कौन सा है? 22 दिसंबर, ठीक है। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जब ये क्या है? जून। ये क्या है? दिसंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पे सितंबर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? सितंबर। 23 सितंबर, ये अर्थ यहाँ पे है, तो 23 सितंबर है ये, ठीक है। ये जून है, ये दिसंबर है, तो बीच में सितंबर इधर आएगा। दिसंबर के बाद क्या आएगा? मार्च आएगा। तो ये मार्च आ गया इधर। तो जब अर्थ इधर है, तो ये मार्च है, 21 मार्च। अब इन दोनों में क्या होता है? ये देखो, जब अर्थ चाहे इधर है चाहे इधर है, तो इसमें क्या होता है? अर्थ के टिल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। पर लेकिन अर्थ के पूरे आधे हिस्से पे बराबर सनलाइट पड़ती है, और पीछे वाले हिस्से पे लाइट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? दिन और रात बराबर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 21, ये सॉरी, ये जो अपना सितंबर है, ये डेट गलत है ना, मैंने बताया ना, ये सितंबर है। तो इंडिया के हिसाब से इमेजिन करना है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज यहाँ पे ज्यादा पड़ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? गर्मी। गर्मी है, तो इंडिया में क्या है? जून। फिर इंडिया में सर्दी। सर्दी कब है? दिसंबर। फिर जून और दिसंबर के बीच में सितंबर, और दिसंबर और जून के बीच में मार्च। मार्च है तो स्प्रिंग होता है इंडिया में, आपको पता ही है, ठीक है। इधर सितंबर में पतझड़ होती है, तो ऑटम, ठीक है। ये होता है यार, ये सीजन्स हैं। सीजन्स मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थ सन इज वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधी पड़ेगी सनरेज, तो सबसे बड़ा दिन होगा। और शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थ कब होगा? जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाले पे जब सीधी पड़ेगी, तो ऊपर कम पड़ेगी, तो इसका मतलब ऊपर क्या होगी? शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक है। तो ये है यार बस। तो ये मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बता दिए थे मैंने क्या है। अगर नहीं बताए तो फिर से बता देता हूँ। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जब 23.5 डिग्री साउथ चलोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। लेटिट्यूड, लैंगिट्यूड, टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, सीजन कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने पहले 3 लेक्चर में अच्छे से स्टडी कर लिया है। बाकी इस एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो हैं कि जैसे मान लो इंडिया की ज्योग्राफी बताई गई है, इनको तो हम आगे वाली एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से करेंगे। ये एक नॉर्थ में इंडिया के हिमालयाज हैं। फिर हमारे प्लेन्स आते हैं, फर्टाइल प्लेन्स, गेंगेटिक प्लेन्स, ठीक है।
फिर ये सदर्न हेमिस्फीयर, जो इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर क्या, सॉरी, इंडिया का साउथ इंडिया है, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर इंडिया है। फिर इंडिया के तीनों तीन तीन तरफ पानी है। ठीक है, इंडियन ओशियन बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडियन ओशियन बोलते हैं। बस ये चीजें हैं यार, बस इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बस तीनों तरफ पानी है। ठीक है, इंडियन ओशियन है ये। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, क्योंकि इधर इधर बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरेबियन सी, इधर इधर अरेबिया है इंडिया के इधर वेस्ट में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है ही, ये साउथ है। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द कंट्री, बहुत कॉन्सेप्ट में आगे अच्छे से बताऊंगा बड़ी क्लास की जो एनसीईआरटीज आएंगी उनमें। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंड मास है, ट्रायंगुलर इन शेप, रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है, हमने ये सारी चीजें 3 लेक्चर में पहले यही डिस्कस किया है। सबसे पहले इनर रॉकी प्लेनेट है, जो जो पहले 4 प्लेनेट रॉकी प्लेनेट हैं सन के पास। उसके बाद वाले गैसियस प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अर्थ की लोकेशन डिस्कस की हमने, गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, पहले लेक्चर में ये सब कुछ बताया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताए। ठीक है, और उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में मैंने आपको टाइम कैलकुलेट करना सिखाया, किसी भी जगह टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। फिर थर्ड लेक्चर में हमने सीजन्स देखे, सीजन्स कैसे कोज होते हैं। ठीक है, इंडिया के हैबिटेट हमने देखा, थोड़ा सा बता दिया मैंने कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज ये क्या होते हैं। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स होते हैं, थीमेटिक मैप्स, तो वो एक्चुअल चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लो। तो ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी के 3 लेक्चर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे की एनसीईआरटी में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।